ईमानदार माजी, दिल को छू लेने वाली कहानी। डॉक्टर रवि ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों को रोजाना मिलते थे। वो इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते थे। उनके सहायक ने उनके चेंबर में आकर उन्हें बताया, 2 औरत एक बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहें तो उन्हें अंदर भेजूं? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। एक बूढ़ी और एक जवान औरत डॉक्टर के चैम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटमैले कपड़े और शारीरिक हालत को देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक स्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपनी टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माजी, क्या हुआ है बच्चे को? माजी बोली, 3 दिन से मेरे बच्चे को जुकाम हो रखा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। साहब देखिए जरा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मैले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमज़ोर, बिल्कुल हड़पिंजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी और हाथ पैर के नाखून भी सफ़ेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माजी से कहा, देखिए माजी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिला करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे श्वास के मशीन की ज़रूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप तुरंत इसे वहाँ पर ले जाइए। माजी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाइयाँ लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 रुपये लेकर चले थे, जिसमें 80 रुपये तो भाड़ा में ही खर्च हो गए। अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाज़ा लगा लिया था उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माजी, जहां मैं आपको भेज रहा हूं वह सरकारी दवाखाना है और वहां पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और यह लीजिए, आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुंचिए। डॉक्टर ने अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर माजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माजी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ किसी से संदेशा भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर को माजी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं, और यह गांव की गरीब माजी हैं जिन्हें इन पैसों की सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही हैं। देखिए माजी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। अभी बस स्टॉप तक जाएंगी, संदेशा भिजवाएंगी, बच्चे का बाप कहीं से पैसों का इंतजाम करेगा। इन सब में काफ़ी देर हो जाएगी। आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़े ही सही आपसे बाहर से कुछ दवाएं या इंजेक्शन मंगवाई जाए, तब आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ज़्यादा सोचने में समय ना गवाइए। और भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप हिचकिचाइएगा नहीं, मेरे पास आ जाइएगा, डॉक्टर ने कहा। दोनों ही औरत पैसा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत देखकर उन्होंने बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर रवि फिर से अपनी उसी मशीनी दिनचर्या में लग गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चैम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तुमने उन्हें बताया नहीं मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 2 औरत एक बच्चे को लेकर आई थी। बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उन्हीं 2 औरतों में से एक औरत आई है। डॉक्टर रवि अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब का भुला चुके थे। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें पैसों की और ज़रूरत होगी, इसलिए आई होंगी। उन्होंने उस माजी को अंदर भेजने के लिए कहा। माजी चैम्बर में आई। डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हालचाल पूछा। माजी ने अपने हाथ में रखे 500 रुपये के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपये। इनमें से 1 रुपये भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले गए थे और आज जब अंतिम संस्कार हो गया है तो आपके पैसे लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माजी की यह बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गए। वह सोचने लगे कि क्या आज इस कलयुग में भी ऐसे लोग अभी जिंदा हैं, और शायद ही यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थामे हुई हैं। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, माँ जी
आपको यह थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतने दूर आने की आवश्यकता नहीं थी। और मैं कहाँ देख रहा हूँ कि आपने पैसे दवाइयों में खर्च किए हैं या नहीं। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था, माँ जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रख कर चली गई। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माँ जी को देखकर डॉक्टर के दिल में ख्याल आता है, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो ईमानदारी की बातें करते हैं, उनका बोझा गांव देहात के इन अनपढ़ लेकिन सच्चे ईमानदार लोग उठाते हैं, इसलिए वो झुक गए हैं। दोस्तों, ईमानदारी पर दिल छू लेने वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें जैसे कोई भी कर सकता है, वैसे ही पैसों के होने पर ईमानदारी की बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपके पास सभी चीज़ वस्तुओं की कमी हो और फिर भी आप अपनी नैतिकता पर अड़े रहें। आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।